नमस्कार, वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा पर सैंक्शन लगाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न को राज्य का समर्थन प्राप्त है और इसमें रा जैसी एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारतीय गवर्नमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए और कई ऐसे फैसले लिए हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं। इसी आधार पर इन्होंने इंडिया को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करने और रा पर सैंक्शन लगाने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारतीय गवर्नमेंट ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे पक्षपाती एजेंडा ड्रिवन और झूठी जानकारी पर आधारित करार दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि USCIRF कोई आधिकारिक अमेरिकी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र संगठन है जिसे पहले भी इंडिया विरोधी रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। इंडियन गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि रा एक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका काम सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को अंजाम देना है। यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि USCIRF की इस रिपोर्ट के समय को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह रिपोर्ट कुछ एंटी इंडिया लॉबी जैसे पाकिस्तानी इंटरेस्ट ग्रुप्स और खालिस्तानी संगठनों के प्रभाव में तैयार की गई है। पिछले कुछ समय से अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इंडिया के खिलाफ नेगेटिव तैयार करने की कोशिश तेज हुई है और इस रिपोर्ट को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस रिपोर्ट के अलावा इंडिया अमेरिका रिलेशंस के लिए एक और बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में संकेत दिया कि वे इंडिया सहित कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप की यह पॉलिसी नो एक्सेप्शन टैरिफ के तहत आएगी, जिसका मतलब यह है कि उन देशों पर अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट करने पर ज्यादा चार्ज लगाया जाएगा, जिसके साथ यूएस का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस नीति से इंडिया इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ सकता है। इंडिया का अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है और अगर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर IT सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और भारत का एक्सपोर्ट कम हो सकता है और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप अमेरिका के इकोनॉमिक बैलेंस को ठीक करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं, लेकिन कुछ का यह भी कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिससे वे अमेरिकन इंडस्ट्रियल और लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खुश करना चाहते हैं। ट्रंप पहले भी अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई देशों पर टैरिफ लगा चुके हैं और अगर इंडिया पर ज्यादा टैरिफ लगाया गया तो इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वार छिड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चैलेंज से कैसे निपटेगी। USCIRF की रिपोर्ट का जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके लिए इंटरनेशनल लॉबिंग और स्ट्रेटेजिक अलायंस को मजबूत करना होगा। भारत को अमेरिकी लॉबिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को यह समझाने की जरूरत होगी कि USCIRF की रिपोर्ट एक तरफा और पक्षपाती है और यह इंडिया अमेरिका रिलेशंस को कमजोर करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से निपटने के लिए भारत को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को और मजबूत करना होगा ताकि भारत को अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करनी पड़े। साथ ही भारत को अपने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अफ्रीका जैसे मार्केट्स में अपने ट्रेड ऑप्शंस डाइवर्स करने होंगे। और एक अहम पहलू यह है कि यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेशंस को मजबूत किया जाए। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ा है, खासकर क्वाड ग्रुपिंग के तहत दोनों देशों के बीच मिलिट्री रिलेशंस बेहतर हुए हैं। अगर भारत इस डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करता है तो यह अमेरिका के लिए भारत को एक जरूरी सहयोगी बनाए रखेगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त टैरिफ लगाने से रोका जा सकेगा। यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि आने वाले महीने में इंडिया इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा। अगर इंडिया USCIRF की रिपोर्ट को प्रभावित तरीके से खारिज करता है और अपनी लॉबिंग स्ट्रेटेजी को मजबूत करता है तो यह इंटरनेशनल स्टेट्स पर अपनी इमेज को बचाने में सफल हो सकता है। वहीं अगर भारत ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के लिए सही रणनीति बनाता है तो यह अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी के संभावित नुकसान को कम कर सकता है। फिलहाल भारत अमेरिका रिलेशंस एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। USCIRF की रिपोर्ट और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी इन संबंधों को नई चुनौती दे सकते हैं, लेकिन भारत के लिए यह मौका भी हो सकता है कि वह अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को और मजबूत करे और अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई विदेश नीति में इंडो पैसिफिक रीजन को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। A जापान, B रूस, C फ्रांस और D ब्राजील।
आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।